अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। तो जी, ब्रेकफास्ट से मैं आगाज़ कर रही हूँ अपने ब्लॉग का। और बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट में बना रही थी। अब्रिश और हाला ने कहा है हमें एग एंड ब्रेड खाने हैं, और उनके लिए ये मैं बना रही हूँ। और ये जो अंडा है ये मैंने देसी घी में बनाया है। और आजकल हम लोग यहाँ पे ओनली देसी घी इस्तेमाल कर रहे हैं सुबह का जो ब्रेकफास्ट होता है स्पेशली उसमें। ऐसी बात नहीं है कि कभी इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन स्विट्ज़रलैंड में आप लोगों को पता है कि देसी घी जो है वो तो थोड़ा-सा कम ही नज़र आता है। एशियन स्टोर या आपको इंडियन शॉप पे मिलेगा। अदरवाइज़ बटर मिलता है, और मैं हम लोग बटर यूज़ करते हैं बच्चों के लिए ब्रेड वगैरह पे लगाने के लिए। बट यहाँ पे देसी घी है घर में, तो देसी घी में सुबह का ब्रेकफ़ास्ट बनाया जाता है, तो वो बहुत अच्छा भी लग रहा है। और कुछ बच्चों ने भी कुछ ख़ास एतराज़ नहीं किया। जैसे कि मेरी अब्रिश हर बात पे शोर मचाती है कि मुझे ये नहीं खाना। वो सिर्फ़ बाहर भी थोड़ा बहुत पास्ता और लज़ानिया और पिज़्ज़ा वगैरह खाती थी, लेकिन वो भी खा रही है, उसने कोई स्मेल वगैरह की कंप्लेन नहीं की। और जी, बच्चों का ब्रेकफ़ास्ट बनाने के बाद मैंने तवा गरम था और मैंने उस पे अपना एक कल का पड़ा हुआ नान गरम किया है, और पानी लगा के उसके ऊपर थोड़ा देसी घी डाल के, और उसके साथ मैंने और आफ़िया ने थोड़ी-सी हलीम मँगवा ली थी। और यहाँ की हलीम बहुत मज़े की है, या शायद मुझे बहुत अच्छी लग रही है बिकॉज़ कुछ लोगों को चने अच्छे लग रहे हैं घर में, और लेकिन हम लोग ज़्यादा हलीम ही मँगवाते हैं, मैं और आफ़िया। और जो कल का पड़ा हुआ नान होता है उसको जब आप गरम करते हो तो वो बहुत मज़े का लगता है, क्रिस्पी हो जाता है जब आप उसे ज़्यादा देर तक अच्छे से गरम करते हो घी लगा के। और किस-किस को पसंद है मुझे ज़रूर बताइएगा। और मज़े की बात ये है कि आजकल मैं भी बिल्कुल भी परहेज़ नहीं कर रही, देसी घी खा रही हूँ। वैसे देसी घी तो खाना चाहिए, मैं सबको कहूँगी कि जो इवन डाइट पे भी हैं उनको सारा जो फ़ैट वाली चीज़ें छोड़ के रोज़ का एक छोटा जो होता है टीस्पून वो देसी घी का लेना चाहिए। लेकिन उसके अलावा मैं ज़्यादा जो चीज़ें खा रही हूँ वो अनहेल्दी हैं, जिसमें बाज़ार का खाना आ गया। और इसके अलावा जो हम लोग आजकल बाहर जाते हैं तो फिर वहाँ से दही भल्ले और इस तरह की चीज़ें खाते हैं, ये सब हेल्दी नहीं है यहाँ पे। लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि अभी हमें स्विस चले जाना है और ये सब चीज़ें दोबारा नहीं मिलेंगी, और इतनी फैसिलिटी भी नहीं मिलेगी कि आप सुबह उठो और ब्रेकफास्ट मंगवा लो। वहाँ पे तो आप थके भी हो तो सब कुछ खुद ही करना पड़ता है, बच्चों का बनाओ उसके बाद अपने लिए बनाओ। तो बस इन मज़ों के चक्कर में मैं जो है वो सब कुछ खाती जा रही हूँ, और यही सोच रही हूँ कि वहाँ जाके जो है अपना वेट कम करूँगी और वहाँ जाके अपने आप को ठीक करूँगी। जैसा कि हम लोग यहाँ पे उठ ही 10 साढ़े 10 बज रहे हैं, और उसके बाद फिर बच्चों को ब्रेकफास्ट देने के बाद जब खुद खाने की बारी आती है तो साढ़े 11 12 बज रहे होते हैं। और हमारी जो हेल्पर है वो 11 बजे आ जाती हैं, और वो बेचारी वेट करती रहती हैं कि हम लोग किचन फारिग करें तो वो सफाई शुरू करें, जैसे कि वो भी कर रही हैं। और मैं भी अपना ब्रेकफास्ट करने लग गई थी, और एज़ यूजुअल अब्रिश ने एक जो ब्रेड का पीस है वो छोड़ के मेरे नान के ऊपर रख दिया था कि मामा ये खा लें, लेकिन मैंने नहीं खाया, मुझे तो अपना नान खाना था, मेरा ये फ़ेवरेट ब्रेकफास्ट है। और मैंने उसका जो पीस है वो साइड पे कर दिया और अपना नाश्ता जल्दी-जल्दी फ़िनिश करना शुरू किया है। तो जी, नाश्ता वगैरह फ़िनिश करके यहाँ पे सब आराम से बैठे हैं, बिकॉज़ अब किसी को भूख नहीं लगने वाली और ना ही कोई खाना बनेगा आज, बिकॉज़ आज मेरी जो मदर हैं उन्होंने दावत की हुई है हमारी, तो हम सब लोग उधर जाएँगे। इवन आफ़िया और जो इशल है वो भी हमारे साथ जाएँगी। और यहाँ पे हम लोग हो के तैयार निकल गए थे जी बाहर, और मौसम बहुत अच्छा हो रहा है लाहौर का। जब से हम आए हैं 1-2 दिन के बाद बारिश हो जाती है, और गर्मी जो होती है वो थोड़ी नीचे चली जाती है। तो अभी भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तकरीबन अभी 5 बजे हैं, और जो हल्की-हल्की हवा है उसके साथ थोड़ी-थोड़ी बूँदाबांदी हो रही है, तो उसके साथ मौसम बड़ा खुशगवार हो गया है। और मैं देख रही थी कि लोग कहते हैं बहुत सारे ट्री काट दिए, जो सुनने में भी आता है और देखने को भी मिलता है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे इस साइड पे थोड़ी-सी ग्रीनरी है। काफ़ी सारे ट्रीज़ हैं, और इस वीडियो के थ्रू मैं यही कहूँगी कि बाहर की जो मैंने कंट्रीज़ विज़िट की हैं, जैसा कि जर्मनी में जब मैं लैंड की थी प्लेन के ज़रिए बर्लिन में, तो हालाँकि वो एक बर्लिन एक सिटी है मेन उनकी, लेकिन जब मैं उतरी थी तो मुझे लगा था मैं किसी अमेज़न के जंगल में जो प्लेन है वो लैंड कर रहा है। तो फ़र्क सिर्फ़ बाहर में और पाकिस्तान में इतना है कि यहाँ पे ग्रीनरी नहीं है। तो प्लीज़ पाकिस्तान में ट्रीज़ लगाएँ और इसे खूबसूरत बनाएँ, ये भी खूबसूरत हो सकता है। और जी, यहाँ पे सब पहुँच चुके हैं मेरी मदर की तरफ, और खाना लगा दिया है टेबल पर, सब लोग खा रहे हैं सिवाय मेरे, बिकॉज़ मैं अपनी बहन और अपनी भाभी के साथ सर्व करना शुरू हो गई हूँ। और ये जो थोड़ी-सी वीडियो बनाई है ये आफ़िया ने खाना खाते हुए बनाई है। मैंने उसे इशारा किया था कि प्लीज़ थोड़ी-सी बना दो, मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा। और मैं खाना नहीं भी खाऊँगी तो ख़ैर है, बिकॉज़ मेरी मम्मा मुझे खाने के बगैर जाने नहीं देंगी। इवन वो साथ भी थोड़ा बहुत देंगी अगर मैं सही से नहीं खाऊँगी, और मदर्स ऐसी होती हैं आपको पता है, तो मुझे कोई फ़िक्र नहीं, मैं बाद में भी खा लूँगी। और जी, खाना बहुत मज़ेदार था, सबकी पसंद का ख़्याल रखा गया है। जैसे कि मैं चिकन खाती हूँ, मेरे हस्बैंड मटन, और ये चिकन और मटन की कढ़ाई स्पेशली मेरे भाई ने बाहर से बनवाई थी किसी रेस्टोरेंट से। और खाना खाने के बाद जी हम लोग जब निकले तो
तो बच्चों को घुमाने के लिए यहाँ पे ले आए हैं। और ये एक जॉयलैंड टाइप ही है, लेकिन जॉयलैंड से थोड़ा सा छोटा है। जॉयलैंड में तो बहुत ज़्यादा जो हैं वो राइड्स हैं, लेकिन इसमें थोड़े कम राइड्स हैं। लेकिन आप यकीन माने इसमें भी बच्चों ने बहुत इंजॉय किया था। और ये फ्री नहीं है, इसमें जो है आपको टिकट लेना पड़ती है। लाइक आपको मैक्सिमम एक राइड की जो है टिकट लेना पड़ेगी, जो कि 120 है उसकी प्राइस 1 राइड की। और अगर आप बैंड बनवा लेते हो, जैसा कि बच्चे बहुत ज़्यादा शौकीन हैं, तो हम लोगों ने हाला, अब्रिश और इशल के लिए बैंड्स बनवाए थे, जो कि 450 पर बैंड है। और इसमें आप सारे राइड कर सकते हो और मल्टीपल टाइम कर सकते हो, ये नहीं कि सिर्फ एक ही दफ़ा करेंगे। और मैंने जो है कुछ भी नहीं लिया, सिर्फ एक टिकट ली थी, बिकॉज़ मैं कुछ भी नहीं करती, मुझे राइड्स वगैरह ये सब कुछ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मुझे डर लगता है। और मैं एक साइड पे होके बैठ गई थी और बच्चों को देख रही थी कि वो खूब इंजॉय कर रहे हैं। इन लोगों ने जो ट्रेन है वो ऑलरेडी कर ली है, और वो ट्रेन जो है पूरा घूम के ऊपर से आती है। ये आप देख सकते हैं, इसकी पटरी बनी हुई है ऊपर। और मोहम्मद बहुत ज़िद कर रहा था, तो उसे बहुत मुश्किल से हम लोगों ने रोका है, बिकॉज़ वो भी जाना चाह रहा था इस ट्रेन के अंदर। लेकिन हमें ये था कि अगर दरमियान में रोना शुरू कर देगा तो ट्रेन रुकेगी नहीं, और कोई भी बड़ा जो है वो छोटे बच्चे के साथ नहीं बैठ सकता, आपको नीचे खड़े होकर ही देखना पड़ेगा। तो हमें मोहम्मद का पता था, तो इसलिए हमने उसको इस झूले में बिठाया, ये जो आप प्लेन देख रहे हो। वो थक गया था और अभी रात भी काफ़ी हो रही है, तो वो रो रहा था थकावट की वजह से, उसे सोना है अब। लेकिन बच्चे हैं कि यहाँ से निकलने का नाम ही नहीं ले रहे। और काफ़ी अच्छा प्लेस है और रीज़नेबल है प्राइसेस भी इसकी, तो बच्चों के लिए तो परफेक्ट है ये मैं कहूँगी। और यहाँ पे देखें जी, बच्चे इंजॉय कर रहे हैं। ये जो वाटर है नीचे पानी के ऊपर, जो बोट्स बनी हुई हैं, और ये इस तरह घूमेगा और फिर बोट्स चलेंगी। और सबसे ज़्यादा जो इंजॉय किया है यहाँ पे वो हाला, अब्रिश और इशल ने किया है। और यहाँ पे मैं देख रही थी कि अभी काफ़ी रात हो गई है, लेकिन उसके बावजूद काफ़ी सारे लोग अपने बच्चों के साथ यहाँ पे एंजॉय करवा रहे थे। तो शायद कल छुट्टी थी, ये सैटरडे का व्लॉग है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जो मुझसे मिस हो गया था, तो मैंने सोचा कि अब अपलोड कर देती हूँ। और जी यहाँ पे ये ख़तरनाक वाली राइड आ गई है, ये जो बोट होती है जो ऊपर की तरफ जाती है और फिर नीचे आती है। और मुझे एक दफ़ा ज़बरदस्ती, हालांकि पापा इसमें लेके बैठ गए थे, उन्हें पता है मैं नहीं बैठती, लेकिन वो जितनी दफ़ा ऊपर आती थी और जब नीचे जाती थी तो मेरा दिल भी डूब जाता था साथ में। और मैंने इन्हें कहा था प्लीज़ प्लीज़ मुझे आज के बाद किसी झूले में ना लेके बैठें, बिकॉज़ मेरे लिए ये थोड़ा-सा मुश्किल है। तो जी यहाँ पे लास्ट टाइम राइड शुरू कर दी है हालान, और उसके बाद हम जाएँगे घर, और आप लोगों से मैं लूँगी यहाँ पे इजाज़त। अगर वो लोग अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।